यदि आपका भी सपना है कि ना चाहिए नारी और ना चाहिए गाड़ी, सिर्फ चाहिए नौकरी सरकारी, तो हिंदी साहित्य के विषय में समास ऐसा टॉपिक है जो कभी ना कभी पूछा ही जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं समास को, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है और हमने इस वीडियो में इतना शॉर्ट कर दिया कि सिर्फ आप एक बार पढ़ के इसका पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अभी अपना टॉपिक अब आ गया सार्थक। सार्थक मीन्स क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले, जिसको अलग करने पे कोई अर्थ निकले। जैसे विद्या जोर आलय, जैसे हमारा हो गया विद्या जोर आलय। अब देखिए, विद्या का मतलब हो गया पढ़ाई, आलय का मतलब घर, तो इसको अलग किए तो विद्यालय निकल गया। विद्या जोरालय बराबर विद्यालय, तो इसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है, तो उसी को सार्थक शब्द कहते हैं। और इससे बने नए शब्दों को, नए शब्द यानी कि समास को ही शॉर्ट यानी संक्षिप्त रूप कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे यह गांव महान है, यह नगर महान है, उसको ना बोल के डायरेक्ट बोल देंगे महान नगर, महानगर। अभी जैसे यह मिर्च लाल है, इसको ऐसा ना बोल के बोल देंगे लाल मिर्च। इसी को समास कहते हैं, यानी कि चीज़ों को छोटा करना ही समास कहलाता है। समास के देखिए मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। आज हम 6 का डिफिनेशन एंड इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, आपका फर्स्ट टॉपिक है अव्ययीभाव समास। तो वैसा समास जिसका प्रथम पद में कोई उपसर्ग लगा हो, ठीक है, या एक ही शब्द को 2 बार दोहराए, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, अगर हम प्रति को काट दे फिर भी अर्थ निकल रहा है ना दिन, इसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ जन्म, आ हटा दे फिर भी जन्म निकल रहा है ना अर्थ। यथा संभव यानी यथा हटा दे संभव निकल रहा है ना। अब एक शब्द को 2 बार दोहराना, देखिएगा रातों रात, इसको हम 2 बार दोहरा रहे हैं। हाथों हाथ, दिनों दिन, यही क्या है? अव्ययीभाव समास। या तो कोई उपसर्ग लगा हो, यानी कि जैसे यहाँ यथा, आ, प्रति, ये सब जो है उपसर्ग लगा हो, या एक ही शब्द को 2 बार रिपीट करे, उसे ही अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगला समास तत्पुरुष समास। वैसा समास जिसको अलग करने पर कोई कारक चिन्ह निकले। तो कारक चिन्ह आप लोगों ने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, वही है कारक चिन्ह। जैसे देखो, चीरी मार यानी चिड़िया को मारने वाला। रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। देखिए नेक्स्ट, शरणागत यानी शरण में आगत। तुलसी लिखित यानी तुलसी के द्वारा जो लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा है क्रमधारय समास। देखिए, क्रम मतलब विशेषता हो गया, क्रम मतलब क्या हो गया? विशेषता, यानी कि वैसा समास जिससे किसी की विशेषता का भाव हो, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे देखिए, महानगर यानी नगर कैसा है? महान। महापुरुष, पुरुष कैसा है? महान। लाल मिर्च यानी कि मिर्च कैसी है? लाल है। नील कमल यानी कि कमल कैसा है? नीला है। आई होप आप लोग को पूर्णतः समझ आया होगा। द्विगु समास पे चलते, वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची यानी कि 1 2 3 4 10 20 50 जो है जो निकले। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका नवरात्र। नवरात्र में देखिए क्या निकल रहा है? 9। दोबारा, दोबारा में क्या निकल रहा है? 2। त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या निकल रहा है? 3। नवरत्न में 9। सप्त मंजिल में 7। यानी कि जब भी कोई ऐसा शब्द दिखे जिसमें कोई डिजिट जो है वो निकलता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट आइए बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास वैसा समास जिसमें देवी देवता का नाम आए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। या राक्षस का नाम आए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए, दशानन। अच्छा देखिए, दशानन हम किसको कहते हैं? रावण को। दशानन किसको कहते हैं? रावण को। यानी कि इसमें क्या आ रहा है? देवी देवता या राक्षस का नाम आ रहा है। नेक्स्ट जो है देखिए, लंबोदर। लंबोदर हम लोग किसको कहते हैं? गणेश जी को। चंद्रशेखर यानी जिसके शेखर पे चंद्र हो, यानी कि अपने शिव भगवान। घनानंद किसको कहते हैं? कृष्ण को। बीना पानी किसको कहते हैं? सरस्वती माता को। ठीक है, जिसमें देवी देवता का नाम आए उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम लोग द्वंद्व समास। एंड लास्ट टॉपिक, वैसा समास जिसमें 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो। देखिए, 2024 के 10th एग्जाम में भी ये पूछा है कि योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह
यानी कि जो माइनस होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। वैसा समास जिसमें दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बीच में योजक चिन्ह बहन और दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है। शिव पार्वती, लिट्टी चोखा, दिन रात, चावल दाल। आई होप आप लोग को समास पूर्णतः क्लियर समझ आया होगा। अगर समास अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।